हार्डली 5 to 7 days आर लेफ्ट फॉर दी बोर्ड्स एंड लाइक तुम भी स्टिल कंफ्यूज हो कि यार मेरा सिलेबस तो हो गया बट रिवीजन कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा है, या फिर मेरे कुछ चैप्टर्स बस बचे हैं उन्हें कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मे बी दिस वीडियोज़ फॉर यू। देखो मैं पर्सनली ऐसे वीडियोस नहीं बनाता बिकॉज आई एम नॉट अ मेंटर, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट लाइक यू। हाई गाइस, इट्स मी आके, आई एम अ 12th ग्रेडर फ्रॉम CBSE बोर्ड एंड जेई एस्पिरेंट। बट हर एक एग्ज़ाम देने के बाद तुम्हें रियलाइज़ होता है कि क्या तुम्हारी गलतियाँ थी और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता था टाइम रहते हुए। तो उसका एक एग्जांपल मैं हूँ। लाइक जेई मेंस का मेरा जो जनवरी अटेम्प्ट मैंने ख़राब करा था, उन चीज़ों से मैंने सीखा है, गलतियाँ जो मैंने करी हैं, तो मैं उन्हीं के बेसिस पे तुम्हें एक हेल्प करने वाला हूँ कि तुम बोर्ड्स में कैसे बेटर कर सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट अ फुल स्ट्रैटेजी, बट मैं तुम्हें एक रफ आइडिया बता सकता हूँ जिससे कि तुम मे भी थोड़ा बेटर कर पाओ अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो तुम्हें पूरी वीडियो देखने के लिए मैं कहूँगा ही नहीं, बिकॉज मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम सेक्शन टू सेक्शन देखो। तुम्हें जिस सेक्शन में इंटरेस्ट है, लाइक तुम्हें जिसकी ज़रूरत है, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स, उसी सेक्शन को देखो। मैंने टाइम स्टैम्प डाल दिया, तुम चेक कर सकते हो और उस हिसाब से ही देखना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट फिजिक्स। देखो मैं फर्स्ट पहले बता दूं कि मैं दो कैटेगरी में स्टूडेंट्स को रख रहा हूँ। एक कैटेगरी जिन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, जिन्हें रिवीजन करना है, एंड दूसरी कैटेगरी जिन्होंने आधा कर लिया हो बट कुछ चैप्टर्स उनके बचे हुए हैं। थर्ड कैटेगरी डिजर्व मतलब है ही नहीं, क्योंकि थर्ड कैटेगरी बन ही नहीं सकता भाई कि तुम ज़ीरो पे हो, बिकॉज तुमने साल भर में कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा, एग्जाम्स दिए होंगे स्कूल के, तो तुम्हें कुछ ना कुछ आता होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो फर्स्ट कैटेगरी जो आती है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट है, तो भाई तुम सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, मैं तुम्हें यही बोलूँगा। सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट। तुम लंबे लंबे लेक्चर मैराथन्स में मत बैठना। रिवीजन मैराथन्स जो हो रहे होंगे लाइक 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, मत बैठो। सेल्फ रिवीजन मतलब सेल्फ स्टडीज़ मस्ट, बिकॉज देखो जेई मेंस वन से पहले भी इतने लंबे लंबे महा मैराथन हुए थे, मैंने भी अटेंड करे थे। दैट वाज वर्स्ट थिंग, क्योंकि मेरा जो फिज़िक्स का पेपर था, मतलब उसमें जो फिज़िक्स वाला सेक्शन था, मेरे को आता सब था बट मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा था। मैं चीज़ों को ऐसा फील हो रहा था कि मेरे को लाइक आधा आधा ही चीज़ याद आ रहा है, जस्ट उसके वजह से मतलब मेरा कट ऑफ नहीं हो रहा है क्लियर, जस्ट बिकॉज फिज़िक्स। अगर मेरा फिज़िक्स अच्छा चला जाता तो मेरा कट ऑफ निकल जाता। तो दैट्स द रीज़न मैं तुम्हें कह रहा हूँ लंबे सेशन में मत बैठो, खुद के नोट्स अच्छे से करो। रिवीजन इज़ मस्ट, रिवीजन करना है। तुम सेल्फ स्टडी करो तो तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना है, तो अपने खुद के नोट्स रिवाइज करो। नोट्स नहीं है तो तुम क्या बोलते हैं, ऐसी कोई भी रेफरेंस बुक तुम्हारी जो भी हो तुम्हारे पास, तुम उससे रिवाइज कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है, अगर तुम्हें कोई वीडियो से ही समझना है, तो लाइक ये जो 30 मिनट की वीडियो होती है ना, ये अभिषेक साहू सर की है, तुम इनसे कर सकते हो, और इसका पीडीएफ तुम्हें इनके टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इनसे जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद तुम नोट्स रिवाइज कर लिए, तो अब तुम्हें पी वाई क्यूज़ करना है। पी वाई क्यूज़ के लिए तुम डायमंड प्रो सीरीज़ यूज़ कर सकते हो, वो भी अभिषेक साहू सर की है, मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ। एंड तुम्हें वीडियो से करना है, तुम वीडियो से करो। अगर तुम्हें, मैं तो सजेशन नहीं दूंगा कि तुम पीडीएफ डाउनलोड कर लो, जिससे कि हर क्वेश्चन को फटाफट देख लोगे, जिस क्वेश्चन में डाउट आएगा वो क्वेश्चन का बस पार्ट देख लेना। ठीक है, एंड बाकी डेरिवेशन डिफाइन वगैरह सब अच्छे से कर लेना। कुछ कुछ पार्ट के एनसीईआरटी रीड कर लेना, मैं इसको बहुत बार बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल ईएम वेव्स में तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला जो पोर्शन है, वो थोड़ा थ्योरेटिकल है और उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तुम उस पोर्शन को लाइक कर सकते हो एनसीईआरटी से, एंड डिफाइन वगैरह। अब आते हैं जिन्होंने आधा कर रखा होगा, तो तुम वन शॉट करो, बट इतने लेंदी लेंदी वन शॉट्स मत करना। लाइक जो 2 चैप्टर को 8 8 घंटे में पढ़ा रहे हैं वैसे में मत जाओ। इट्स बेटर कि तुम 1.5 घंटे 2 घंटे वाले थ्योरी को करो और लाइक 1.5x में लगाओ एंड फुल फोकस से करो उसको, एंड डायरेक्टली पी वाई क्यूज़ करो। तुम्हारा उतने में अच्छा खासा स्कोर बन सकता है और इतना टाइम है, तुम कर जाओगे। ठीक है, पी वाई क्यूज़ के लिए मैंने बता दिए। अब बात करते हैं चलो केमिस्ट्री की, एंड केमिस्ट्री में भी स्ट्रैटेजी इज़ सेम एंड आई एम फॉलोइंग द सेम, वही चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सेल्फ स्टडी वालों के लिए सेम तरीका है, अपने नोट्स वगैरह लगाओ, पी वाई क्यूज़ करो, एंड एनसीईआरटी वगैरह करो। इसमें देखो फिजिकल का वही है, लॉस याद करो, कुछ फार्मूलेस एंड उसके न्यूमेरिकल सॉल्विंग करो। उसके बाद इनऑर्गेनिक तो तुम कर ही लोगे, एंड ऑर्गेनिक में भी तुम्हें पता है कि लिख लिख के रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी तुम्हें, तो लेक्चर्स लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिनका सिलेबस नहीं हुआ है वो वन शॉट का यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट वन शॉट यूज़ करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और उससे मल्टीपल रिवीजन करो, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ अ थिंग जिसके मल्टीपल रिविजन्स की नीड होती है। ठीक है, तो ये करो, इतने में तुम्हारा केमिस्ट्री भी अच्छे से हो जाएगा। टाइम मिलेगा, सैम्पल पेपर लगाओ। ठीक है, मोस्टली पी वाई क्यू में सब हो जाएगा। सैम्पल पेपर लगाना इज़ जस्ट लाइक दैट कि तुम अपने आप को कॉन्फिडेंस दोगे और अपने आप को टेस्ट करोगे कि तुम 3 घंटे के अंदर वो चीज़ें कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, बस इतना ही। नाउ लेट्स गो विद द मैथ्स। मैथ्स में एक ही सेक्शन बन रहा है,
ठीक है, और मैं कैसे कर रहा हूँ मैथ्स में उस हिसाब से बताता हूँ। अभी तक जिन्होंने भी मैथ्स करी हो, मैं ये बोलूँगा कि अगर तुमने कोई भी चैप्टर करा होगा तो तुम्हारी एनसीईआरटी अभी तक हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि हर एक टीचर एनसीईआरटी को ही एज़ अ रेफरेंस और एग्जांपल लेके चलता है, तो एनसीईआरटी सबकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, एनसीईआरटी डन होगी। अब तुम्हें रिवीजन करना है। पर्सनली जैसे मेरे पास खुद के उतने ज़्यादा नोट्स नहीं है मैथ्स के, तो तुम क्या कर सकते हो, जो 15-20 मिनट वाले रिवीजन वाले वीडियोस होते हैं वो यूज़ कर सकते हो। लाइक नेक्स्ट टॉपर्स के मेरे को तो ठीक लगे अभी तक, मैंने लाइक हाफ ईयरली एंड प्री बोर्ड्स में भी करा था। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। लाइक ये उनका है, लाइक अभी इन्होंने ये 15 मिनट 17-18 मिनट वाला स्टार्ट करा, ये इस साल का कर सकते हो। एल्स तुम ये लास्ट ईयर वाला भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें 2-4 ये लोग क्वेश्चंस भी करा देते कॉन्सेप्ट के लिए, बाकी कॉन्सेप्ट वगैरह सब कवर हो जाता है उतने में। उसके बाद तो भाई पी वाई क्यूज़ करो, इसमें तो बेस्ट ही बेस्ट है। बाकी मैथ्स में इतना ही करो, मैं तो उतना कर रहा हूँ। लाइक इसके लिए 7 दिन का गैप है और इसके लिए 8 दिन का गैप है, तुम अच्छा खासा कर सकते हो, मैं तो बोल रहा हूँ। अब स्टार्ट करते हैं फिज़िकल एजुकेशन की बात करने के लिए। फ़िज़िकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मेरे को लगता है अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें मार्क्स हमें नहीं गंवाने चाहिए। लाइक हमारा एग्ज़ाम है 18 फरवरी को, एंड हम लाइक मैं पर्सनली 16 तारीख को शुरू करूँगा पढ़ना, 16 एंड 17 2 दिन पढ़ेंगे, इसमें हो जाएगा। तो किस तरीके से करने वाला हूँ मैं तुम्हें बता देता हूँ। यूट्यूब चैनल नेम ज़ाकी सौदागर, तुम यहाँ से कर सकते हो अगर तुम्हारी चॉइस हो, मैं तो यहीं से कर रहा हूँ। इनके चैनल पे एक मकसद सीरीज़ थी जिन्होंने आधे आधे घंटे में पूरे चैप्टर्स कराए थे, उसका एक वन शॉट उन्होंने बनाया है जो अप्रॉक्स 6.5 घंटे का है। ठीक है, और इसको तुम 1.5x में देखोगे 3.5-4 घंटा लगेगा। एंड इसमें तुम क्या करना, जो वन शॉट लाइक 6 आवर 21 मिनट समथिंग का है वो वाला देखना। ठीक है, उसमें कोई मीम वगैरह नहीं है, तो विदाउट डिस्ट्रैक्शन तुम आराम से पढ़ पाओगे। उसके बाद ट्राई करना कि जैसे हर एक चैप्टर करो ना, उसके बाद तुम थोड़ा सा रीडिंग करना। लाइक या तो तुम बुक रीड कर लो, जिससे कि कीवर्ड्स ज़रूरी है क्योंकि वो समझाएंगे तो तुम्हें हिंदी में, तो कीवर्ड से क्या होगा कि तुम वहाँ पर आंसर फ्रेमिंग थोड़ा बेटर कर पाओगे एग्ज़ाम में। तो तुम्हें क्योंकि वर्ड्स आने चाहिए दिमाग में, और वो तुम्हें अगर पता ही नहीं है तो तुम वहाँ लिख नहीं पाओगे। तो दैट्स द रीज़न बुक रीडिंग करो, चाहे कोई भी बुक हो तुम्हारे पास, रेफरेंस बुक हो या कुछ भी। अगर नहीं है तो तुम क्या करना, गूगल में सर्च करना लाइक शॉर्ट नोट्स फॉर फिजिकल एजुकेशन वगैरह, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ से रीडिंग कर लेना, बट रीडिंग कर लेना थोड़ी। फिर पी वाई क्यूज़ लगाओ और डायग्राम्स देख लेना, जैसे कि लोगो हो गया ओलंपिक का, योगा का आसन हो गया। ठीक है, वो सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस कर लेना। फिजिकल एजुकेशन मेरे ख्याल से इतने में हो जाता है, बट वही रिप्रेजेंटेशन वाली बात है। रिप्रेजेंटेशन और लाइक इनके चैनल पे आई थिंक रिप्रेजेंटेशन कैसे करना, एग्जाम में लिखना कैसे, उसका आई थिंक 8 मिनट का वीडियो वो देख लेना एक बार। ठीक है, वो हेल्प हो जाएगी तुम्हारी लिखने कैसी है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा अच्छे से बात करते हैं क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट हमारी मिस्टेक्स के कारण ख़राब हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे इंग्लिश में। तो देखो, इसमें इंग्लिश में तुम वीडियोस के थ्रू अगर समझते हो तो दो तरीके की आती हैं इंग्लिश हिंदी जो भी है। तुम किसी भी टीचर या को यूट्यूबर को फॉलो करते हो, क्रिएटर को, तो जैसे कि डियर सर भी अच्छे हैं लाइक, पर मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ एजुकेशनल भैया को। लाइक वो एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं, वो हिंदी में समझाते हैं। ओके, एंड चॉइस इज़ योर्स, तुम करना चाहो कर सकते हो, बट मैं तो करता हूँ। बट उसका जो चीज़ है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर करोगे तो पूरे तरीके से करना। जैसे अगर तुम वीडियो से समझोगे, जैसे हिंदी में समझोगे, तो तुम्हें हिंदी में समझ रहे हो तो स्टोरी कहानी की तरह याद रहेगा कि इसके बाद ये हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, बट तुम उसे लिख नहीं पाओगे। तो लिखने के लिए तुम्हें सेकेंड पॉइंट करना ज़रूरी है, या तो एन रीडिंग करो सारे चैप्टर्स की, या तो कोई रेफरेंस बुक का यूज़ कर लो। लाइक एन चाहो तो कर लेना भाई, मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो डायरेक्टली रेफरेंस बुक का यूज़ करता हूँ। लाइक मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसा है। कि रेफरेंस बुक करने का रीज़न है वो है कीवर्ड्स, यहाँ भी सेम, क्योंकि इंग्लिश में बहुत मैटर करता है कीवर्ड्स, तुम्हें भी पता है। तो ऐसे ही तुम लाइक इसमें क्योंकि तुम्हें क्रिस्प मिल जाएगा, समरी मिल जाएगी, तो यहाँ से तुम रीड कर जाओगे। एंड प्लस कुछ कुछ लाइक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका तुम्हें कैरेक्टर स्केच भी मिल जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड चीज़ ये करना। थर्ड चीज़ जो करनी है वो है तुम्हें क्वेश्चन आंसर रीडिंग। इसमें से जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे ना वो भी रीड करना, उससे क्या है कि तुम्हें कैसे लिखना है, और क्या बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स भी तुम मिलेगा। प्लस एक और चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये लाइक मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मे बी तुम्हें हेल्प हो जाए इसीलिए बता रहा हूँ। क्या करना, जब भी कोई तुम चैप्टर समझो ना, जैसे कि 10 मिनट का वीडियो था उस लेक्चर का, कोई भी चैप्टर का तुमने वो देख लिया, तुमने ये रीडिंग कर ली, रीडिंग करते करते बनाना है इसको। क्या करना, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना, द लास्ट लेसन। उसके बाद जो भी ऑथर और राइटर उसका नाम लिखना, क्योंकि ये भी याद होना चाहिए रिवाइज करते समय। उसके बाद सबसे पहले कैरेक्टर्स लिखना कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि द लास्ट लेसन में फ्रांस था वो, और उसका लाइक क्या रोल था, वो स्टूडेंट था। उसके बाद एम हैमल जो उसके टीचर्स थे, 40 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस था, ऐसा जो भी कैरेक्टर लिख लेना। एंड उसके बाद यहाँ से की पॉइंट्स लिखना शुरू करना। इसमें वो पॉइंट्स लिखना जो कि तुम्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ याद रहनी चाहिए, इससे आंसर में
काम आएगा, यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रैंको प्रूशिया वॉर था, इसमें प्रूशिया अटैक करा था फ्रांस पे, एल्सेक एंड लॉरेंस जो दो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट थे वो कैप्चर कर लिया था। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें, और जैसे ऐसे सब की चीज़ें होती है ना, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए। और क्वेश्चन आंसर वगैरह रीड करोगे तो ऐसी वाली चीज़ों को भी ऐड कर पाओगे। लाइक मदर टंग का इंपॉर्टेंस क्या था, कि वो तुम्हें आइडेंटिटी देती है, कि बस कनेक्टेड टू अवर कल्चर एंड टाइप ऑफ थिंग्स। इससे तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो। लाइक मैं प्री बोर्ड के टाइम ऐसे ही कर रहा था। ये चीज़ मुझसे मांगना मत, क्योंकि तुम खुद बनाओ तभी बेटर होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है। अब रेफरेंस बुक, अगर तुम कहोगे ना भाई मेरे पास रेफरेंस बुक नहीं है, तो अब मैं तो बोलूँगा कि देखो मेरे पास खुद नहीं है, ये मेरी रेफरेंस बुक नहीं है। तुम्हारे स्कूल में लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में जाके तुम एक रेफरेंस बुक अभी इशू करा के ले आओ, मैं तुम्हें कहा रहा हूँ। ठीक है, मैं साल भर एक ही रेफरेंस बुक को इशू करा रहा था बार बार एग्जाम से पहले, और इसी के तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। स्कूल वाले तो लाइक हमें तो डिपॉजिट लेके रखे हैं कि जब बुक रिटर्न करोगे तो पैसा मिल जाएगा। तो तुम भी कर लेना, इन्वेस्टमेंट नहीं करना तो यही बेटर ऑप्शन है। क्वेश्चन आंसर रीडिंग मैंने बता दिया, समरी नोट्स का भी मैंने वैसे ही बता दिया। एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है लगा लेना, और सैम्पल पेपर अगर लगाना है लगा लो। बट एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर से क्या करना कि क्या बोलते हैं, ओवरव्यू ले लेना। सॉल्व करो ना करो, एटलीस्ट ऑफ उसमें से तुम क्वेश्चंस को देख के उसके कुछ आंसर्स सर्च करके थोड़े बहुत रीडिंग करना, जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि हाँ कैसे कैसे कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं एंड किस तरीके से लिखा है। तो इतने में तुम्हारा इंग्लिश हो जाएगा। एंड प्लस जो भी ग्रामर वामर पार्ट है ना, जो अनसिन पैसेज तो तुम कर लोगे, उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और बाकी राइटिंग वाला जो पार्ट आता है, क्रिएटिव राइटिंग वाला, उसके फॉर्मेट्स तुम सारे देख लेना और प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है। लाइक मैं तुम्हें दिखा देता, पर है नहीं अभी यहाँ पर, चलो ठीक है। तो उसके प्रैक्टिस कर लेना, वो भी तुम्हें रेफरेंस बुक वगैरह में मिल ही जाता है यार, कहीं से भी कर लो, गूगल में मिल जाएगा। सब चीज़ कर लेना अच्छे से, और प्रैक्टिस इसका लिख के देख लेना। ठीक है, फिर फ्रेमिंग का। सो या दैट्स ऑल फॉर इट। आई होप बहुतों की हेल्प हो जाए इसमें, जिसकी भी हेल्प हो जाए बहुत बढ़िया बात है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। एंड या मुझे एक क्वेश्चन था, लाइक जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग दैट वो टफेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ फिजिक्स। देखो मैंने तो उसका क्लेम नहीं लिया है कि वो टफेस्ट है, वो तो मैंने जस्ट गूगल करा था, उसने गूगल ने बताया कि टफेस्ट है। तो दैट्स वाई वी सॉल्व इट। एंड देखो मेन बात वो नहीं है कि वो टफ था नहीं था, इट वॉज डूएबल एंड सब करने लायक था। एंड लिटरली वो ऐसा कि इसके उसके इतने सारे क्वेश्चंस को हम इतने मेथड से कर सकते हैं ना, कि एक एक लाइन में आंसर निकाला जा सकता है। बट वहाँ रिप्रेजेंटेशन इज़ द मेन थिंग, दैट्स द रीज़न कि अलग अलग मेथड से करना इज़ इंपॉर्टेंट। मेरा कहने का ये मतलब है कि लाइक उस पेपर को सॉल्व करके मैंने सीखा क्या है। किसी ने ये कमेंट करा था कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट, क्या इस पेपर को सॉल्व करके क्या सीखा है। तो मैंने यही सीखा कि मैं इस साल 2026 में कैसे पेपर को अटेम्प्ट करने वाला हूँ, फिजिक्स का स्ट्रैटेजी मैंने, क्योंकि एक चीज़ स्ट्रक्चर्ड भी होना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्विंग करनी है एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर तुम बोलोगे तो मैं वो चीज़ तुमसे भी शेयर कर दूंगा, अगर तुम चाहोगे तो। लाइक अगर तुम बोलोगे तो मैं 17 तारीख तक वीडियो बना के डाल दूंगा, अगर नहीं बोलोगे तो देर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है। अगर क्योंकि गलतियाँ करी है तो सीखा हूँ, तो कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है कि तुम्हारी भी हेल्प हो जाए। तो दैट्स ऑल। तो तुम कमेंट करके ज़रूर बता देना कि तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। मैं 17 तारीख तक मैक्सिमम डाल दूंगा, क्योंकि 18 से अपना एग्जाम्स है, तो जिसका भी होगा उसे देखना हो तो देख लेगा। ठीक है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स कैसे अटेम्प्ट करने वाला हूँ उस पर। सो यार दैट्स ऑल फॉर द टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। एंड या गाइज अब प्रोग्रेस अपडेट वीडियो नहीं आने वाली है अब से, अभी कुछ दिन के लिए अब चुपचाप तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।